दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर दर्ज हुई एफआईआर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोया मानसिक संतुलन। सीईटी के खत्म होते ही युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सरकार जल्द करेगी भर्तियां। हिसार एयरपोर्ट डिफाल्टरों की सूची में आया सबसे ऊपर। दूध में केमिकल मिलाने वाला पकड़ा गैंग। राहुल गांधी बोले दम है तो पीएम कहे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। आप भी मोबाइल चार्ज करते हैं तो हो जाइए सावधान, चार्जर फटने से गई महिला की जान। अब बच्चा पैदा करने पर 1,30,000 रुपए देगी सरकार। हरियाणा में विधायक को बताया फेसबुकिया। गुरुग्राम में गंदगी देख फ्रांसीसी महिला बोली मुझे उल्टी आ गई। पूर्व मंत्री के बेटे बने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। लोहे के पाइप पर उल्टा लटकाकर युवक की करी पिटाई, आरोपी बीजेपी मंत्री का करीबी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने वकीलों को दी बड़ी नसीहत। कुत्तों के काटने के 37 लाख केस आए सामने, सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। मोदी बोले दुनिया के किसी नेता ने नहीं रुकवाई जंग। 2029 में चौथी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने की मेगा प्लानिंग। हारे हुए विधायक भी बनेंगे अब पावरफुल। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइव शो के दौरान गाना चंबल के डाकू गाया। इस गाने पर यूट्यूब पर 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। सरकार ने इस गाने को बैन किया हुआ है। इसी शो में यूनिवर्सिटी के एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आदित्य ठाकुर की पीट कर हत्या भी कर दी गई थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। अभी तक हरियाणा सरकार गन कल्चर को बढ़ावा देने को लेकर करीब 30 गाने बैन कर चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मासूम शर्मा के गाने हैं। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगनी पड़ी। दरअसल हुआ यह कि विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए कौन जिम्मेदार है, वह कुर्सी खाली करे। अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो पीएम जवाब दें। इस पर जेपी नड्डा ने कहा उन्होंने यानी कि खड़गे ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है। उनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है। उन्होंने कहा कि वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी पर टिप्पणी कर रहे हैं। पार्टी और देश के लिए गौरव का विषय है, लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश गौण हो जाता है और मेंटल बैलेंस खोकर इस तरीके से बात कर रहे हैं। इस पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। खड़गे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि उनके मंत्री मेंटल बैलेंस खोकर बोलते हैं। उन्होंने यानी कि जेपी नड्डा मुझे मेंटल कहा तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। इसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए आपसे माफी भी मांगता हूं। इसके बाद सदन के रिकॉर्ड से नड्डा का कमेंट हटाया गया। ये बात करते हैं युवाओं से जुड़ी अच्छी खबर की। जी हां, हरियाणा में ग्रुप डी की पोस्टों की भर्ती के लिए अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीईटी करवाया गया है। कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि इसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी कैंडिडेट अपने अपने जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर ले ताकि रजिस्ट्रेशन करते हुए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और जल्द ही हरियाणा में डी ग्रुप की भर्तियां निकाली जाएंगी। हरियाणा के इकलौते महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट का बिजली कनेक्शन कट सकता है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी शुरुआत से लेकर अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा है। इस पर करीब 94 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया हो गया है। इसी वजह से हिसार के बड़े डिफाल्टरों की लिस्ट में एयरपोर्ट का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। एयरपोर्ट पर बिजली निगम ने अपना अलग से बिजली घर बनाया हुआ है ताकि निर्बाध रूप से यहां बिजली मिलती रहे, मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने समय पर बिल भरने की बजाय लाखों की पेडेंसी कर दी है। हर माह यहां करीब 13 लाख रुपए औसतन बिजली का बिल आता है। हैरानी की बात यह है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सैनी ने इसका उद्घाटन किया था तो भी बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था।
के बात करते हैं मिलावटी दूध के गैंग की। जी हाँ, दूध के टैंकर में केमिकल की मिलावट की जा रही है। यह मिलावट जहरीला दूध पहले डेयरी और वहां से आपकी रसोई तक पहुंच रहा है। गैंग ने हाईवे पर बने एक होटल को मिलावट का अड्डा बना रखा था। यहाँ दूध से भरे टैंकर की सील को स्पेशल चाबी से खोलकर असली दूध निकालते हैं, फिर उसमें केमिकल से बना मिलावटी दूध मिला देते हैं। यही नकली दूध पहले डेयरी और फिर आपके घरों तक पहुंच जाता है। डरावनी बात यह है कि दूध में पानी नहीं, खेतों में डालने वाले यूरिया, शैम्पू, डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल जैसे जहरीले केमिकल की मिलावट की जा रही है। ये केमिकल आंतों में सूजन, लिवर इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज, मिसकैरेज और यहाँ तक कि कैंसर की वजह बन सकते हैं। संसद में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि आपने 35 मिनट में ही पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। यह बता दिया कि आपके पास लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार ने पायलट्स के हाथ पांव बांध दिए। राहुल ने कहा कि अगर पीएम में इंदिरा गांधी की तरह 50% भी दम है तो कहे कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर नहीं कराया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एक भी फाइटर जेट नहीं गिरे। राहुल से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोग सरकार के भरोसे पहलगाम गए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। पहलगाम में जब लोगों को मारा जा रहा था तब वहां एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा। पीएम ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने आगे आ जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आप भी अगर मोबाइल रखते हैं तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, पंजाब के लुधियाना में मोबाइल चार्जिंग करते वक्त चार्जर फट गया, जिससे कमरे में आग लग गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त महिला गहरी नींद में सो रही थी। सोने से पहले उसने अपने बेड के पास ही लगे प्लग में चार्जर लगाकर मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया था। इसी दौरान मोबाइल चार्जर फटने से कमरे में आग लग गई। बराबर के कमरे में सो रही मां ने बेटी को किसी तरह बचाया। मां बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू किया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो अब आपको मिलेंगे 1,30,000 रुपये। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन में बच्चा पैदा करने पर सरकार ने माता पिता को 1,30,000 रुपये देने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम जन्म दर में लगातार हो रही कमी को लेकर उठाया है। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद सरकार लगातार 3 साल तक माता पिता को सालाना 3600 युआन यानी कि करीब 44,000 रुपये देगी। चीन की 21% आबादी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। चीन ने करीब 1 दशक पहले अपनी विवादास्पद वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद जन्म दर कम होती जा रही है। आइए बात करते हैं बीजेपी विधायक को फेसबुकिया बताने वाली खबर की। जी हाँ, हरियाणा में बीजेपी विधायक रणधीर सिंह पनिहार को मंत्री के गांव के सरपंच ने फेसबुकिया बताया है। गंगवा गांव के सरपंच भगवान दास ने अपने फेसबुक पर बाकायदा इसको लेकर एक पोस्ट की है। सरपंच ने इस पोस्ट को विधायक के बेटे भूपेंद्र पनिहार को भी टैग किया है। सरपंच भगवान दास ने कहा कि बीजेपी विधायक लगातार गांव की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि उनके मान सम्मान में गांव ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। सरपंच ने कहा कि विधायक काम करने के बजाय सिर्फ फेसबुक पर ही एक्टिव रहते हैं। सरपंच ने कहा कि बीजेपी विधायक को गांव में सबसे ज़्यादा वोट मिले, इतने तो कभी मंत्री गंगवा को भी वोट नहीं मिले। बावजूद इसके गांव की लगातार अनदेखी की जा रही है। सरपंच ने कहा कि नलवा हलके में कई गांव आते हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां भी विधायक ने पैसे नहीं दिए। गंगवा गांव के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं गुरुग्राम पर छिड़ी बहस की। जी हाँ, गुरुग्राम में रहने वाली फ्रांसीसी महिला ने गंदगी को लेकर दोबारा अपना गुस्सा जाहिर किया। उसने एमजी रोड के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया और वहां के फोटो सेशन मीडिया पर अपलोड कर सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट में मैथिल्डे आर ने लिखा,
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम ने अपने सघन सफाई अभियान के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। इसलिए मैंने गुरुग्राम के सबसे गंदे इलाकों में से एक सिकंदरपुर मार्केट का दौरा करने का फैसला किया। फ्रांसीसी महिला ने बताया कि चमचमाती साइबर सिटी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर और गुरुग्राम के प्रवेश द्वार पर स्थित यह शहर का सबसे बड़ा और व्यस्तम मेट्रो स्टेशन भी है। लेकिन वहां सिर्फ 20 मिनट में मैंने ऐसे दृश्य देखे जो बेहद परेशान करने वाले थे। यहाँ सड़कें हरे सीवरेज से भरी हुई थी, जिससे मुझे लगभग उल्टी आ गई। कुछ कदमों पर कचरा और रुके हुए पानी से भरे खुले कूड़ेदान जो ऐसे लग रहे थे जैसे सालों से वहां पड़े हों। टाइफाइड के लिए स्वर्ग है। अवैध अतिक्रमण के कारण फुटपाथ पूरी तरह से गायब हो गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे को युवा कांग्रेस की कमान मिल गई है। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान की ओर से लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर में लिखा है कि निशित कटारिया को तत्काल प्रभाव से हरियाणा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए मुझे खुशी हो रही है। भारतीय युवा कांग्रेस को विश्वास है कि निशित मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व में संगठन और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा समय और ऊर्जा समर्पित करेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की दबंगई सामने आई है। उसने एक मजदूर को बिल्डिंग के बेसमेंट में ही पैरों में रस्सी बांधकर लोहे के पाइप पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उसे डंडों से पीटा गया। इस दौरान मजदूर हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उन्हें तरस नहीं आया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसमें दावा किया जा रहा है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर पर आरोप लग रहे हैं वह एक मंत्री का करीबी है। इस वजह से पहले जब मजदूर ने पुलिस को शिकायत दी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए सेक्टर 10 थाने में केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद वीडियो में दिख रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक मध्य प्रदेश, एक पंजाब और 2 हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति राजस्थान का निवासी है जो एक निर्माणाधीन साइट पर जेसीबी ड्राइवर था। बिजली के तार चोरी करने का उस पर आरोप लगा था, जिसकी वजह से उसका टॉर्चर किया गया। आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा वकीलों को दी गई नसीहत की। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि भारत और अमेरिका के कुछ युवा वकील एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स से कोर्ट के फर्जी फैसले खोज कर अदालत में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार युवा वकील एआई पर सिर्फ 2-3 शब्द डालकर सर्च करते हैं और जो भी फैसला सामने आता है उसे कोर्ट में दिखा देते हैं। कई बार वो फैसला गलत होता है, अल्पमत यानी कि मतभेद वाले जज का होता है, या फिर एआई ने खुद से कोई नया फर्जी जजमेंट बना दिया होता है। आइए बात करते हैं लगातार कुत्तों के द्वारा किए जा रहे आतंक की। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद ही नोटिस लिया। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक और डराने वाला बताया है। पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने हैं। इसके अलावा 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई है। रिपोर्ट दिल्ली में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत से जुड़ी हुई है। उसे 30 जून को एक कुत्ते ने काट लिया था। इलाज के बावजूद 26 जुलाई को उसकी जान चली गई। इस संबंध में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट के तथ्य बेहद परेशान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। यूएन के 193 देशों में सिर्फ 3 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने को नहीं कहा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हमला रोकने की गुहार लगाई थी, क्योंकि वो हमारा हमला नहीं झेल पा रहा था। पीएम ने कहा, 9 मई की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया।
वो घंटे भर कोशिश करते रहे थे। मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी। बाद में मैंने उपराष्ट्रपति को फ़ोन किया। उन्होंने मुझसे कहा पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था जिनको समझ नहीं आता उनको नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। मोदी से पहले राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 29 बार कहा है कि हमने युद्ध रुकवाया। अगर दम है तो प्रधानमंत्री यहाँ सदन में यह बोल दे कि वह झूठ बोल रहे हैं। कहें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा। ये बात करते हैं बीजेपी द्वारा चौथी बार सरकार बनाने के मेगा प्लान की। जी हां, चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में करीब 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में तय किया गया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में हारी हुई 42 विधानसभा सीटों के लिए मेगा प्लानिंग की जाएगी। इसके लिए विधायकों को प्रभारी बनाया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि विधायक इन जिलों में जितने भी काम होंगे उनकी देखरेख में ही किए जाएंगे। इसके अलावा संगठन का काम भी इसी विधायक के जिम्मे रहेगा। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने मीटिंग के बाद बताया कि विधायकों को जिन जिलों का प्रभारी लगाया गया है उसकी लिस्ट जल्द जारी की जाएगी। कहीं न कहीं बीजेपी अभी से पहले प्लानिंग कर रही है कि किस प्रकार से 2029 में चौथी बार फिर बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनाई जाए। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।